नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अपन यहाँ आए हैं क्वेश्चन डिस्कशन के लिए, है ना। अपन यहाँ आए हैं क्वेश्चन डिस्कशन के लिए जो बोर्ड में पूछे गए थे। यहाँ किस लिए आए बेटा? जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए थे उनके डिस्कशन के लिए हम यहाँ आए हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दें। है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर मांगा है। मृतजीवी पोषण, मैं आपको बता दूं, मृतजीवी पोषण के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पोषण होता है ना बेटा, जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। स्वपोषी, आपको ये समझना पड़ेगा कि दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। जब आप 10th क्लास की शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल शुरू में है ना, ये आपको पढ़ाया जाता है कि पोषण दो तरीके का, स्वपोषी और परपोषी। तो बेटा है ना, स्वपोषी केवल हरे पेड़ पौधे करते हैं, है ना। अधिक जानकारी के लिए नील हरित सवाल भी करते हैं, लेकिन अभी आपको ये जानना है कि अभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं। परपोषी पोषण तीन प्रकार के जंतु करते हैं। परपोषी पोषण जंतु तीन प्रकार से करते हैं, माफ कीजिएगा। परपोषी पोषण जो जंतु हैं वो तीन प्रकार से करते हैं बेटा। कैसे कैसे? सबसे पहला बेटा मृतजीवी, जो कि पूछा है। दूसरा होता है बेटा जी परजीवी। तीसरा होता है बेटा जी प्राणीसम। अब समझिएगा, है ना। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है बेटा जी मृतजीवी, ये दोनों नहीं पूछा है, तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। पूछा है मृतजीवी, आप इसके लिए लिख सकते हैं, मृतजीवी के लिए आप लिख सकते हैं, है ना। वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों का उपयोग कर ग्रहण करते हैं। उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। समझ गए क्या बेटा? देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों का उपयोग कर ग्रहण करते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखिएगा। मरे हुए जीवों का उपयोग करके ग्रहण करते हैं, ठीक है। आप उदाहरण में लिख सकते हैं बेटा, उदाहरण में लिख सकते हैं बैक्टीरिया, आप लिख सकते हैं प्रोटोजोआ, है ना। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन था जरा देखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन था बेटा, आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन 2 नंबर का था, है ना, मुझे याद है। पूछा है मृतजीवी पोषण क्या है, मैंने बताया कि पोषण जो है वो दो तरीके का, स्वपोषी परपोषी। थोड़ा फास्ट समझेंगे क्योंकि, है ना, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, 5 मिनट के अंदर देना चाहेंगे। पोषण दो तरीके का, स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी हरे पेड़ पौधे, परपोषी तीन तरीके से होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम, है ना। इन दोनों को हमने नहीं समझा क्योंकि क्वेश्चन इसके बारे में नहीं, क्वेश्चन मृतजीवी के बारे में आया था, है ना। उसको एक्सप्लेन किया, उसके उदाहरण पढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है
मनुष्य के श्वसन अंगों का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, है ना। आपके लिए हमने एक स्वच्छ नामांकित चित्र, एक रफ डायग्राम बना दिया है। रफ डायग्राम बना दिया, हमने एक रफ डायग्राम बना दिया, आप समझिएगा, है ना। ये नासिक वेश में है, एक नासिक वेश में है, एक नासिक वेश में है, मतलब आपके नाक का छिद्र है, यहाँ से गया हवा, गला से होकर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया से होकर दो भागों में बढ़ जाता है। ये पाँचवें नंबर की, है ना, क्लोन के पास, पाँचवें नंबर के ब्रांच के पास ये टूटती है। 1 2 3 4 5 देखिए हमने बनाया है ना, 5 ब्रांचेस। पाँचवें के पास डिवाइड होती है, 2 फेफड़ों में डिवाइड हो जाती है बेटा, जो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स, जो कि फेफड़ा के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ब्रोंकस बोलते हैं, और एक साथ मिल जाएंगे तो ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं बेटा, है ना, वो होते हैं। उनके साइड में एक अपर्चर सा स्ट्रक्चर होता है, ये साइड में एक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये जो साइड में एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, साइड में जो स्ट्रक्चर होता है ये, इसको बोलते हैं डायफ्राम। जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम एक्सपेंड करता है, सांस लेते हैं, जब सांस अंदर गई तो डायफ्राम एक्सपेंड करेगा, सांस लिए तो डायफ्राम एक्सपेंड करेगा, सांस छोड़ दिए तो डायफ्राम रिलैक्स करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। ये रफ डायग्राम, अगर आपने ऐसा डायग्राम बना दिया है तो निश्चित आपको इस रफ डायग्राम के लिए 5 नंबर अंकित किया जा सकते हैं। अगर आपने ऐसा बनाया है, आप मिला लीजिए तो बिल्कुल सही है। कम से कम इतने ना, ये तो रफ डायग्राम बनाया बेटा हमने, ये रफ डायग्राम है ना, कि इससे कम तो नहीं चलेगा, हमने कम से कम बनाए हैं। अगर आपने इतना बना दिया है तो मास्टर बिल्कुल आपको नंबर देगा। आगे बढ़ें बेटा, आगे देखिए, क्वेश्चन है बेटा कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताएं। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताएं, ये भी ध्यान दीजिएगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए लैंगिक और अलैंगिक के बारे में जानते हैं। लैंगिक, अलैंगिक, देखिए बेटा क्वेश्चन के हिसाब से जवाब दिया कीजिए, है ना। और थोड़ा सा बिहार बोर्ड है तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है, हमने लैंगिक और अलैंगिक को 2 कंपार्टमेंट बांट दिया। पहला आप लैंगिक के लिए ये लिख सकते हैं, कि लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन में 2 जनों का उपयोग या सहयोग कह सकते हैं, उपयोग होता है। कम से कम 2 गैमेट चाहिए, 2 गैमेट 2 जनों से आएगा। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं कि इनमें 2 जनों का प्रयोग नहीं होता है। 2 जनों का प्रयोग, उपयोग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, उपयोग नहीं होता है ना। इसमें कोई एक ही काफ़ी है ना अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन लैंगिक में ऐसा नहीं है। लैंगिक में कम से कम 2 जन चाहिए, 2 गैमेट चाहिए, है ना। आगे बढ़िए, इसमें 2 जनों का उपयोग नहीं होता है। अगला देख लीजिए बेटा, अगला, अगर इसमें लैंगिक जनन में 2 जनों का उपयोग हो रहा है, 2 जनों, 2 गैमेट, है ना, अलग अलग गैमेट आके मिलेंगी, है ना, अलग अलग गैमेट आके मिलेंगी, 2 अलग अलग शरीर से गैमेट आके मिलेगी, तो निश्चित ही बेटा विविधता जो है, विविधता, डाइवर्सिटी, विविधता समझते हैं ना, अंतर, वो बहुत ज़्यादा होगा। विविधता जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरे केस में, अलैंगिक के केस में विविधता जो है वो बिल्कुल ही कम होगा बेटा, विविधता जो है बिल्कुल ही कम होगा। कैसे सर कैसे बेटा, इसमें 2 जनों का प्रयोग होता है, 2 जन आएंगे, 2 अलग अलग शरीर से गैमेट आएगा, मिक्स होगा, रेशियो होगी उनकी कुछ, तो इसमें अलग, है ना, दोनों पेरेंट के, है ना, आइडेंटिकल होंगे, है ना, लेकिन अलग होंगे, बिल्कुल पेरेंट के जैसे नहीं होंगे। लेकिन अलैंगिक में बेटा बिल्कुल ये पेरेंट के जैसे ही होंगे, जैसे पेरेंट वैसे वो, बिल्कुल फोटोकॉपी।
बिल्कुल फोटोकॉपी। तो तीसरे में लिख सकते हैं आप कि ये तीसरे में लिख सकते हैं कि बेटा ये अपने हाँ हाँ पहले अलग के बारे में लिखते हैं बेटा कि ये क्लोन होते हैं। क्लोन लिख दिया मैंने, है ना। क्लोन आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी आते हैं। कर सकते हैं बेटा इतना उपयोग। ठीक है। हाँ ये जो है बेटा अपने पेरेंट के क्लोन, क्लोन कहने का मतलब फोटोकॉपी समझो, है ना। फोटोकॉपी ये अपने पेरेंट के नहीं हो सकते, लेकिन ये बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। वैसे तो नंबर आपको यहाँ तक ही मिल जाएगा, लेकिन हमने ये एक्स्ट्रा पढ़ाया है ना। अगर ये भी नहीं काम करता है ना, अगर ये भी काम नहीं करता है तो आप और भी लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको नंबर बेटा, यहाँ तक तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा है। थोड़ा सा इंग्लिश है बेटा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है ना। थोड़ा सा इंग्लिश है बेटा, इंग्लिश मिक्स है ना। लेकिन मैनेज कीजिएगा। हाँ 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर ये भी नहीं मान सकते हैं तो अगर ये भी नहीं मान सकते हैं तो ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रक्रिया है या धीमी प्रक्रिया, आप इंग्लिश हिंदी में, यह एक धीमी प्रक्रिया है बेटा। अगर आपको ये तीसरा नहीं समझ में आ रहा तो आप ये से लिख सकते हैं सिंपल के लिए कि ये धीमी प्रक्रिया है बेटा, है ना। और इसके मुकाबले बेटा ये, है ना, तेज प्रक्रिया है, फास्ट, है ना। जितनी जल्दी अलैंगिक वाला, है ना, अपने बच्चे को जन्म देगा, उतनी जल्दी लैंगिक वाला कभी जन्म नहीं दे सकता। हाँ ठीक है। तो इतना काफ़ी है। अगर तीसरा आपको समझ में नहीं आया है ना, इसमें ये बताना चाह रहा था बेटा कि जो, है ना, अलैंगिक जन्म में है वो पेरेंट अपने, वो जो ऑफस्प्रिंग होता है ना, जो बच्चा होता है बेटा, वो अपने पेरेंट के समान नहीं होता है। और अलैंगिक में बेटा वो बिल्कुल पेरेंट के समान होता है। अगर घास ऐसा है तो अगला घास भी ऐसा ही होगा। ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, डायलिसिस क्या है। अगर आपने 5 मिनट 5 अंक सीरीज देखी होगी तो उसमें हमने ये डिस्कस करा था क्वेश्चन। फिर कोई बात नहीं, यहाँ भी करते हैं। डायलिसिस क्या होता है। देखिए डायलिसिस जो होता है ना, सिंपल तोड़ के बताता हूँ बेटा उत्तर। डायलिसिस, है ना, वैसी प्रक्रिया, पहले वो लिख देता हूँ जो कि आपने एग्जाम में लिखी होनी चाहिए, है ना। वैसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें दोनों वृक्क यानी किडनियां, दोनों वृक्क कार्य करना बंद कर दें, कार्य करना बंद कर दे, बंद कर दे, है ना, बंद कर दे, और उन वृक्क का कार्य
मानवीय या मशीन के द्वारा हो, मानवीय या मशीन के द्वारा हो, उस स्थिति को डायलिसिस कहते हैं बेटा। उस स्थिति को डायलिसिस कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया डिफिनीशन। कितने मार्क्स का था बेटा, जरा देख लो। ये भी 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का होगा। ये तो हो गया आपका डिफिनीशन, उत्तर हो गया, है ना। अब आप कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरे पेन से आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखो बेटा, क्या है, जब आपकी जो दोनों ब्रिक है ना, ये मान लीजिए आपका ये दोनों ब्रिक है, ये जो है काम करना बंद कर दे, काम करना बंद कर देती है। जब ये काम करना बंद कर देती है तो एक मशीन होती है, कोई मशीन होती है, आप ये समझिए कोई मशीन होती है। अगर मशीन है तो इसको हम मानवीय तरीके से ही चला सकते हैं। मशीन जो है इसका कार्य करती है। मशीन जो है इसका कार्य किसका? वृक्क का। किसका? वृक्क का। मशीन जो है वृक्क का कार्य करती है, यानी वृक्क जो कार्य करती है वही कार्य क्या कौन उसके बिहाफ में कौन कर रहा है? मशीन, है ना। यानी वृक्क जो है वो खराब हो चुकी है। हमारे जो नेचुरल वृक्क है ना, वो किडनियाँ जो है वो खराब हो चुकी है। हमारी जो नेचुरल किडनी जो हमारे शरीर में होती है वो खराब हो चुकी है। तो उसके एवज में बेटा मशीन मानवीय ही तो हो सकती है बेटा। मानवीय तरीके से या मशीनी तरीके से हम वृक्क का कार्य करा रहे हैं, है ना। एक बार फिर समझेंगे, वृक्क जो है वो खराब हो चुका है तो हम मानवीय तरीके से वृक्क खराब हुआ, पहला बात। तो हम मानवीय तरीके से दूसरा बात उसका कार्य करा रहे हैं, उस स्थिति को डायलिसिस कहते हैं। समझ में आ गया बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पीत का है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा पीत का। अगला क्वेश्चन है बेटा पीत क्या है। आ जाइए, ठीक है, समझते हैं इसको। उत्तर लिखेंगे, पहला वो उत्तर, है ना, पहला वो उत्तर जो बोर्ड के लिए जरूरी है कि पीत रस, है ना, पीत रस का सबसे पहला तो स्त्राव कहाँ होता है? सबसे पहले आप यही समझेंगे कि पीत रस का स्त्राव कहाँ होता है? लीवर से। इसको बेटा पीत रस को बाइल जूस भी बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी से। पीत रस का स्राव लीवर से होता है बेटा। लीवर को इंग्लिश में, सॉरी बेटा, सॉरी, पीत रस का स्राव। हाँ तो लिख तो रहा था ना, आप आ जाओ जल्दी। हाँ, पीत रस का स्राव बेटा, पीत रस का स्राव यकृत से होता है बेटा। यकृत बोलते हैं बेटा लीवर को। आगे सब, हाँ। तो पीत रस का स्राव बेटा यकृत से होता है। सबसे पहला बात तो ये कि पीत रस का स्राव जो है वो यकृत से होता है। आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलता है। पीत रस का स्राव जो है यकृत से हो सकता है। दूसरा बात आप लिख सकते हैं, हाँ, दूसरा बात लिख सकते हैं यह पाचन में मदद करता है। दूसरा बात आप ये लिख सकते हैं कि यह पाचन में मदद करता है ना। तीसरा आप लिख सकते हैं, दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि यह पाचन में मदद करता है, ठीक है। तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि नीले रंग का क्षारीय होता है। नीला रंग एवं क्षारीय होता है बेटा, है ना।
क्षारीय होता है बेटा, है ना। तीन तो आप डिफिनीशन लिखे हैं, है ना। और चौथा में आप इसका इंपॉर्टेंस लिख दीजिए, है ना, कि ये लिपिड तथा वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, ठीक है ना। और पांचवा में आप लिख दीजिए, पांचवा में एक और इंपॉर्टेंस लिख दीजिए, है ना, कि यह कीटाणुओं को या भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है, कीटाणुओं को मारता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन है भाई? बहुत सही, एक श्वसन का भी क्वेश्चन है बेटा, है ना। मछली, मच्छर, केचुआ के श्वसन अंगों के नाम लिखे। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ किस किस के पूछे हैं। सबसे पहला मछली, सबसे पहला बेटा मछली, इसका पूछा है। दूसरा किसका पूछा है? मच्छर, है ना। तीसरा किसका पूछा है? तीसरा पूछा बेटा केचुआ, तीसरा पूछा बेटा केचुआ। कौन चुआ? केचुआ। और चौथा पूछा है बेटा, है ना, मनुष्य। चौथा पूछा बेटा जी मनुष्य। आइए जानते हैं कौन किससे सांस लेता है, समझते हैं कौन किससे सांस लेता है। मछली के पास तो बेटा गिल्स होता है, मछली के पास क्या होता है? गिल्स। क्योंकि ये पानी में रहता है तो इसके पास एक स्पेशल टाइप का श्वसन अंग होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा गिल्स। मच्छर, मच्छर एक प्रकार का कीड़ा है ना, तो इसके पास होता है बेटा ट्रैकिया, इसके पास होता है बेटा ट्रैकिया। इसके पास होता है बेटा ट्रैकिया। मच्छर एक प्रकार का क्या है? कीड़ा है, तो कीड़ों कीट पतंगों के पास क्या होता है? ट्रैकिया। अगला बेटा कीचुआ, इसको बोलते हैं अर्थवर्म, है ना, इसको बोलते हैं बेटा अर्थवर्म। खैर आपको इंग्लिश जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो केचुआ, केचुआ बेटा त्वचा से लेता है बेटा, केचुआ का श्वसन अंग त्वचा होता है, इसको क्यूटिकल भी बोलते हैं, ठीक है, त्वचा। मनुष्य फेफड़ा, मनुष्य फेफड़ा। तो यहाँ बेटा आपके हर उस सवाल का जवाब मिल गया है बेटा, हर उस सवाल का जवाब मिल गया बेटा, है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ठीक है बेटा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में, है ना, कमेंट करेंगे। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर आप बीच बीच में रुक जा रहे थे, बेटा लाइव क्लास का ही है ना। हाँ मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो रिकॉर्डेड देखेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, थैंक यू। आप फिर आइए, है ना, और आपको मज़ा आ रहा है तो चैनल से जुड़ जाइए, यही कहूँगा। थैंक यू बेटा।